दोस्तों, क्या आपको पता है फैक्ट्री में आर्टिफिशियल घास कैसे बनती है और क्या आर्टिफिशियल घास बनाने के लिए इसमें प्लास्टिक के साथ इंसानों के बाल का भी इस्तेमाल किया जाता है? और क्या आप जानते हैं आर्टिफिशियल घास बनाने के लिए कैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है और क्यों आर्टिफिशियल घास के सीट पर छोटे छोटे छेद किए जाते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घरों दुकानों में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आर्टिफिशियल घास की मैट को फैक्ट्री में बनते हुए देखेंगे। लेकिन वीडियो पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आर्टिफिशियल घास बनाने के लिए सफेद पॉलीथीन दानों को लिया जाता है। ये एक प्रकार का प्लास्टिक होता है जिन्हें हरे रंग के दानों के साथ मिलाया जाता है ताकि घास का मनचाहा रंग दिया जा सके। आर्टिफिशियल घास कई रंगों में आती है जो इस बात पर डिपेंड करती है कि आखिर घास का इस्तेमाल आपको कहाँ करना है। और पॉलीथीन और रंगीन दानों को एक ट्यूब के जरिए एक्सट्रूजन मशीन में डाला जाता है जो इन दानों को पिघलाकर एक छेद वाली स्टील के प्लेट से बाहर निकाल देती है। प्लास्टिक के दाने इस मशीन से निकलते हुए हरे रंग में और एक पेस्ट फॉर्म में निकल जाते हैं जो बहुत ही गर्म और सॉफ्ट होते हैं। स्पर्श से ही घास की पत्तियां बनाई जाती है। इस मशीन के नीचे पानी का एक टैंक होता है, वो इसलिए क्योंकि जब पेस्ट मशीन से निकलता है तो बहुत गर्म और सॉफ्ट होता है जिसे आपस में ही चिपक कर एक गुच्छा बन जाता है। इसलिए इसे अलग करने के लिए प्लास्टिक के इस स्पेस्ट को घास की पत्तियों बनाने के लिए इस पेस्ट को ठंडे पानी से होकर गुजरना पड़ता है ताकि ये आपस में ना चिपके। और अब ये प्लास्टिक का पेस्ट मशीन से निकलकर इस पानी के टैंक में गिरता है तो ये प्लास्टिक टाइट हो जाता है और प्लास्टिक के धागे में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इन धागों को एक वर्कर खींचकर कई सारे रोलर्स में घुमाता है और एक वैक्यूम ट्यूब में ले जाकर छोड़ देता है। रोलर में इन धागों को इसलिए घुमाया जाता है ताकि ये घास जितनी पतली मजबूत हो जाए और घास की शेप में आ जाए। ये रोलर्स ही होते हैं जो इन धागों को घास की शेप दे देते हैं। ये प्रोसेस धागों को पतला और लचीला भी बनाता है। घास बनाने के लिए इन धागों की लंबाई, मोटाई और रंगों में बनाया जाता है ताकि इन धागों से बनी घास नेचुरल लगे। एक बार जब ये धागे घास के शेप ले लेते हैं तो घास के कई सारे धागों को मिलाकर एक मोटा धागा बनाया जाता है और बड़े स्पूल में लपेट लिया जाता है जिससे एक रोलर में पतले और मोटे साइज के धागे बन जाते हैं। इस तरह से घास के धागों को कई सारे स्पूल में लपेट लिया जाता है और फिर इन स्पूल से बड़े बड़े रोलर्स तैयार किए जाते हैं। अब बारी है घास की मैट तैयार करने की। इसके लिए तैयार रोलर को ऑटोमेटिक सिलाई मशीन के पास लाया जाता है और उन्हें रोलर स्टैंड में लगाया जाता है। साथ ही दो रोलर्स की घास के धागों को गांठ लगाकर जोड़ दिया जाता है जिससे घास का एक मोटा गुच्छा बन जाए ताकि मैट सिलते वक्त घास घनी दिखे। वही दूसरी तरफ कपड़े के सफेद धागे के रोलर्स में लगाए जाते हैं और इन सभी को एक ट्यूब के जरिए सिलाई मशीन में भेज दिया जाता है। इन धागों को एक कपड़े पर सिला जाता है जिसे वर्किंग कहा जाता है। इस प्रोसेसिंग को टैपिंग कहते हैं जहाँ ये टैपिंग मशीन धागों को एक पैकिंग में सिली जाती है। वही इस मशीन में ही एक ब्लेड भी लगाया जाता है जो इन घास के धागों को इक्वल साइज में काटता है ताकि वो असली घास के टिंके जैसे लगे। इस तरह से आर्टिफिशियल घास के मैट तैयार किए जाते हैं। इसके बाद धागों को पैकिंग से मजबूती से जोड़ने के लिए एक सीलिंग लेयर लगाई जाती है। ये लेयर आमतौर पे थर्मोप्लास्टिक रबर से बनी होती है। इसके लिए दो रोलर आर्टिफिशियल घास की सिलाई और थर्मोप्लास्टिक रबर का लेप लगाकर सील कर देते हैं ताकि धागे मजबूती से जुड़े रहें। फिर इस आर्टिफिशियल घास की सेंसर की मदद से टेस्टिंग होती है ताकि हर एक सिलाई पर स्टेप अच्छे से लगा हो। इसके बाद आगे पंख लगे होते हैं जो गर्म हवा फेंकते हैं और इस लेप को सूखने में मदद करते हैं जिससे यह मजबूत और टिकाऊ बनती है। इस प्रोसेस में टेम्परेचर पर ध्यान देना जरूरी होता है क्योंकि ज्यादा गर्मी से आर्टिफिशियल घास खराब हो सकती है। अब इस आर्टिफिशियल घास की मैट में छेद किए जाते हैं जो एक ऑटोमेटिक मशीन करती है। इसमें कई सारे आयरन सोल्डिंग होते हैं जो रबर को पिघलाकर होल कर देते हैं। इस आर्टिफिशियल घास के छेद इसलिए किए जाते हैं ताकि घास में पानी रुके बिना इस छेद से बाहर निकल जाए। अब इस मैट को आगे भेजते हैं जहाँ पर एक रोलर घास की फिनिशिंग देता है, इसे चमकदार बनाता है। साथ ही इसमें निकले हुए घास के तिनके को भी हटा देता है। अब बारी है आर्टिफिशियल घास को पैक करने की। लेकिन पैक करने से पहले आर्टिफिशियल घास को क्वालिटी कंट्रोल से गुजरना पड़ता है। इन टेस्ट में रंग, मजबूती और क्वालिटी को चेक किया जाता है। अब इस आर्टिफिशियल घास को कई रोलर से गुजारते हुए पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है जहां पर दो वर्कर्स इस आर्टिफिशियल घास की मैट को दिए गए आर्डर के साइज से काट कर इन्हें रोल कर देते हैं और बड़े बड़े लेवल में पैक कर देते हैं जिन्हें बाद में मार्केट में भेज दिया जाता है जहां हम और आप आसानी से दुकानों और घरों में लाकर लगा लेते हैं।